हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग गाइस। ये मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ। एमटीए से स्टार्ट करेंगे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बातें में हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का, क्योंकि इसी में हम शॉर्ट वीडियो रखने हैं और पूरे कंटेंट समझाना है आपको। तो चलो साथ साथ चलते हैं। और इसका जो सोल्यूशन है और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा। अभी तक हमने ज्वाइन नहीं किया तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 10 में ये है, इसमें से कौन सा एरर है या नहीं ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा है शी हैड बीन टोल्ड बाय मेनी पीपल दैट हर हेयर शाइनी हेयर्स एंड ब्लू आइज मेड हर स्टैंड अप इन द क्राउड। सिंपल सी बात है, बोल ये रहे हैं उनके उसके बाल, उस लड़की के बाल और ब्लू कलर के आइज, इस वजह से वो डिफरेंट दिख रही है, अलग सी दिख रही है क्राउड में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब अलग सी लग रही है बोल रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंड अप नहीं स्टैंड आउट आएगा। ठीक है, अलग सी लग रही है, इसलिए एरर सी में है। नेक्स्ट है पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर। देखो इसमें गलत है। ट्राउजर कभी भी सिंगल ऐसे नहीं आता, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है। जिसके भी दो ऐसे पेयर में होते हैं उसमें ऐसा आना जरूरी है। सिजर्स ऐसे आएगा। ठीक है, ट्राउजर्स यहाँ पे ऐसा आएगा। नेक्स्ट है थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ। यूअर्स फैमिली, यहाँ पे योर फैमिली एंड यू नहीं आएगा, यू एंड योर फैमिली आएगा। मैंने आपको बताया था 2 3 1 रूल। नाउन में आपको बताया था मैंने 2 3 1 रूल। एक बार देख लेना। 2 में क्या आएगा, हम सामने वाले को कह रहे हैं, सेकंड पर्सन को कह रहे हैं। 3 मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है और फर्स्ट पर्सन की बात हमेशा लास्ट में आती है। यहाँ पे योर फैमिली जो है वो थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, तो पहले यू एंड योर फैमिली आएगा। बी में मिस्टेक है। द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। ये तो नॉर्मल इंग्लिश में पता चल जाएगा, ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम द ट्रेन। कहाँ से उतर रहे हैं? फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से उतर रहे हैं तो फ्रॉम आएगा। यहाँ पे सी में एरर है। अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट। सेंटेंस सही है एकदम, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। वी यूजुअली हैव द लंच एट 12। वी यूजुअली, ये वी की बात हो रही है, कोई दो लोग हैं, दो से ज़्यादा लोग हैं, उनकी बात हो रही है। हैव लंच, हैव आवर लंच, वो अपना लंच लेंगे ना, द लंच नहीं हो सकता है यहाँ पे। वी यूजुअली हैव आवर लंच एट 12, वो अपनी बात कर रहे हैं, 12 बजे खाना खाते हैं तो आवर आएगा। तो यहाँ पे सी में एरर है। प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी। प्लीज़ टेल टू मी, टेल टू कुछ भी नहीं होता, टेल टू गलत है। या तो से टू होना चाहिए या टेल होना चाहिए, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। प्लीज़ टेल मी द स्टोरी, तो यहाँ बी में मिस्टेक है। ही इज़ नॉट एज स्ट्रोंगर एज हिज ब्रदर। यहाँ पे अपने भाई से, ब्रदर से कंपेयर कर रहे हैं। एज स्ट्रॉन्ग एज आएगा, यहाँ पे एज स्ट्रोंगर एज नहीं आएगा। ऐसे आ सकता था ही इज़ नॉट स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, तो वहाँ पे देन आ जाता, स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर आ सकता था। ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर आता है तो स्ट्रॉन्ग आएगा, स्ट्रोंगर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बी में मिस्टेक है। वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव अ कार। क्लास इन माई कार हैव अ कार। वन ऑफ द गर्ल सही है, मैंने आपको बता रखा है। वन ऑफ द आता है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, तो गर्ल्स है सही है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब है तो वो सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे तो हैव नहीं आना, हैव गलत है। हैव की जगह पे क्या आएगा? हैज आएगा। नेक्स्ट है माई स्कूटर इज बीइंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाय वॉक। बाय फुट आना चाहिए या वॉकिंग आना चाहिए? टू द ऑफिस वॉकिंग, वॉकिंग इसलिए आना चाहिए क्योंकि आई एम गोइंग आया, यहाँ गोइंग है, यहाँ गो होता तो वॉक आ सकता था। आई एम गोइंग है तो वॉकिंग आना चाहिए। ठीक है, या बाय फुट आ सकता था, लेकिन वॉक नहीं हो सकता, वॉकिंग होना चाहिए। अब नेक्स्ट है करेक्ट वर्ड इससे फिल करना। फर्स्ट सेंटेंस है अ स्लम चिल्ड्रन डैश राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो यहाँ पे क्या होगा? हडल्ड। हडल्ड का मतलब क्या होता है? पास पास चिपक चिपक के बैठना या फिर खड़े होना,
एक ही जगह पे एक दूसरे के साथ सटक के जो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं हडल। तो स्लम चिल्ड्रन हडल्ड होके एक दूसरे के साथ बैठे या खड़े हैं। नेक्स्ट है पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर डैश देन द कॉटन वन। मोर डैश ड्यूरेबल आएगा, ड्यूरेबली नहीं आ सकता, ड्यूरेबल आएगा, उससे ज़्यादा बेटर है। पॉलिस्टर शर्ट आर मोर ड्यूरेबल देन कॉटन वन। शी वॉज बोर्न ऑफ रिच पेरेंट। ऑफ आएगा। बॉर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी की संतान होना, माता पिता के संतान को बॉर्न ऑफ बोलते हैं, उनके बच्चे, तो बॉर्न ऑफ आएगा। बॉर्न विथ मतलब उनके साथ पैदा होना, ठीक है। बॉर्न ऑफ मतलब उनके संतान। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। दे पेरेंट्स नहीं आ सकता, माइन नहीं हो सकता, देम नहीं हो सकता, देयर। आज का क्लास लेना, मैंने प्रोनाउन पढ़ाया आपको, वो टेबल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। अ चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश एस्टरडे। फॉर मतलब रीजन हो जाएगा, सिंस एस्टरडे, कल से मिसिंग है तो सिंस एस्टरडे, तो यहाँ पे सिंस आएगा। आई डो नॉट लाइक डैश शुगर इन माई कॉफ़ी। आई डो नॉट, हम शुगर को गिन नहीं सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो मच। आई डो नॉट लाइक मच शुगर इन माई कॉफ़ी। शुगर में कॉफ़ी में कम चीनी लेते हैं, इसलिए मच शुगर नहीं चाहिए उनको, बहुत कम चीनी चाहिए। फ्यू, मैनी, ये सब क्या होगा, काउंटेबल हो जाएगा, इसलिए मच आएगा। अ बोर्ड रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट, कभी भी आ सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ फिंगरप्रिंट। ट्रेस ऑफ, कोई छाप ना होना, तो ट्रेस ऑफ। ट्रेस मतलब ट्रेसिंग करते हैं ना फिंगरप्रिंट का, तो उसको कहते हैं ट्रेस। ट्रेस के बाद ऑफ आएगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगी, तभी हम यहाँ पे पेपर्स कर रहे हैं डेली बेसिस में। Whenever you dash in town, call me. When you are in town, ठीक है। When you are in town, call me. He dashed several museum in Delhi. He visited, बहुत जगह गया, पता चल रहा है। He visited several museum in Delhi. मीनिंग बताना है। Furious, fast and furious, एकदम एंग्री, एंग्री होगा ये। मैनेज, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल करना, लूज करना नहीं हो सकता, फ्री इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, कंट्रोल करके रखना। आई विल मैनेज इट बोलते हैं, आई विल कंट्रोल इट, ओके। कॉन्व्यूल्शन, कॉन्व्यूल्शन क्या होता है? फिट करना, फिट होना, किसी भी चीज़ में फिट होना या करना। नेक्स्ट है ऑपोजिट, जिस्ट। जिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी सिट्रिक फ्रूट से हम सजाते नहीं है, गार्निश करते हैं सुंदर सुंदर सा, उसको भी बोल सकते हैं जस्ट। इसके ऑपोजिट आ रहा है ये डिसइंक्लिनेशन, मतलब हेट करना, डिसलाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट है बर्थ, इसका है डेथ। आपको काफ़ी इजी लग रहा है क्योंकि एमटीएस लेवल लिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एमटीएस लेवल से जाते जाते सीजीएल लेवल में जाएंगे, ठीक है। एकदम से सीजीएल में लूँगी आपको टफ लगेगा। कंसेक्यूटिव, इसका ऑपोजिट होगा कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार चलना। डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू करना, रुक जाना बीच में। अब नेक्स्ट में ये है जो बोल्ड लेटर में है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं इसमें? परफेक्ट कौन सा हो सकते हैं चारों में? इडियम एंड फ्रेजेस है। इडियम एंड फ्रेजेस के क्लास लेना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा रही हूँ। यहाँ पे 27 में है, ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस। टर्न अ डेफ ईयर मतलब बातें ना सुनना, मतलब डिसएग्री करना। आप कुछ बोल रहे हो और मुंह फेर लेना, डिसएग्री करना, उसको कहते हैं डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर। द प्लेन टुक ऑफ एट 16:00 आवर। टुक ऑफ एट मतलब लेफ्ट द ग्राउंड, निकल चुका है, चले जाना, निकल चुका है, टुक ऑफ एट, ठीक है। वी हैव गॉन थ्रू मैनी हार्डशिप। गॉन थ्रू मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र करना, बहुत सफ़र करके कुछ, जैसे आप ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तो यू आर गोइंग थ्रू। गोइंग थ्रू अभी बोलोगे, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे तो गॉन थ्रू बोलोगे। किसी का बताओगे तो पास्ट हो जाएगा वो आपका, तो गॉन थ्रू आएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट।
अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं करना तो नो इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस है ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। लगेजेस नहीं आ सकता, लगेज का प्लूरल फॉर्म कभी नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया लगेज का लगेज ही होना चाहिए, ठीक है। ऑल हिज लगेज हो सकता है लेकिन हिज लगेजेस नहीं हो सकता। मैन लाइक महात्मा गांधी एंड अब्राहम डू ग्रेट डीड्स। महात्मा गांधी अब्राहम अब नहीं है, इन्होंने पहले बहुत अच्छा किया है, ठीक है। हैव देयर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, इन्होंने पहले हो चुकी है ये बात, तो डू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिड, ठीक है। ग्रेट डिड सही है लेकिन पास्ट में हो चुका है, अभी का नहीं है ये, तो डिड आना चाहिए। His elder brother is looking for him. His elder brother looks for him आएगा, ठीक है। Was looking for him भी आ सकता है, His elder brother was looking for him भी आ सकता है, looks भी आ सकता है, क्योंकि हमें पूरा सेंटेंस तो में ये समझ में आ रहा है ये पास्ट में भी हो सकता था, पास्ट कंटिन्यूस में भी ये लुक्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे लुक्स भी हो सकता है, वॉज लुकिंग भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, तो दोनों ही होगा इसका आंसर। He is solved any sum so far. He is solved any sum. Any यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे he is not आना चाहिए था। He has not solved any sum so far. Any sum नेगेटिव है, तो not आना चाहिए यहाँ पे। not में भी have नहीं आ सकता, प्लूरल है, solved नहीं आएगा, not आना चाहिए, तो has not solved आएगा यहाँ पे, ठीक है, ए होगा। Sound sleep was the prime necessity of health. एक सेंटेंस बता रहे हैं, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। जैसे आपको बोला है, जैसे नॉर्मल ट्रूथ है, जो नेचर्स ट्रूथ है, उन सब में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस लगता है, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, तो यहाँ पे इज अ प्राइम नेसेसिटी। प्राइम नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है उसको कहते हैं प्राइम नेसेसिटी, ठीक है। तो स्लीप साउंड प्राइम इज आएगा यहाँ पे, ठीक है, इज अ प्राइम। द कर्व पाथ ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है, इसको जो यहाँ पे कर्व पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ रेमेडी फॉर ऑल इल। मैंने आपको आज ही बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, पेनेसिया आज ही बताया था, देखो यहाँ पे आगे रिपीट हो गया, रेमेडी ऑफ फॉर ऑल इल पेनेसिया हैपनिंग वंस अ ईयर। एनुअल फंक्शन जैसे होते हैं, साल में एक बार होता है, उसको कहते हैं। वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग, अ बिल्डर, करके मत आ जाना, अ बिल्डर नहीं, एन आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। खुद से लिखते हैं तो बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, कोई और लिखता है तो बायोग्राफी बोलते हैं। अगर खुद का लिखते हैं पर्सनल अपने लाइफ हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं उसको। गाइस इसके बाद ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आप देख लेना, पीडीएफ में भेज दूंगी, इसमें बताने में कुछ नहीं है। और इसके अलावा इसको आप करने की कोशिश करना, फिलिप्स है, आपसे होता है कि नहीं होता ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ये फ्लो में हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं, यहाँ पे आंसर है, ये पीडीएफ में दे दूंगी, तो ये आप कर लेना, ये और स्पेलिंग आप कर लेना। ऐसे हमारा पूरा एक पेपर हो गया एमटीएस का। डेली हम ऐसे ही करेंगे, वीकली हमारे 5 हो जाएंगे, फिर सैटरडे संडे इसी का रिविजन कर लेना, तो ऐसे ही आपका होता चला जाएगा, आपके स्कोर इजीली बढ़ते चले जाएंगे इंग्लिश में। आपको टेंशन लेने की नहीं, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा। ओके गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना गाइस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।